रंगाज मैरिज, रंगा की शादी, क्लास 11th स्नैपशॉट बुक्स। आइए शुरू करते हैं। रंगा द अकाउंटेंट सन, रंगा जो एक लेखाकार का बेटा है, इज वन ऑफ द रेयर ब्रीड अमंग द विलेज फॉल्क्स, गांव वालों में एक दुर्लभ प्रकार का प्राणी है। हु हैज़ बीन टू द सिटी टू परस्यू हिज स्टडीज़, जो अपनी पढ़ाई करने के लिए सिटी गया था, शहर गया था। व्हेन ही रिटर्न्स टू हिज विलेज, जब वह अपने फ्राम द सिटी ऑफ बेंगलोर, जब वह बंगलोर शहर से अपने गांव को लौटा। द क्राउड्स मील अराउंड हिज हाउस टू सी विदर ही हैज चेंज और नॉट, तो उसके घर से मीलों दूर तक भीड़ जमा हुई थी ये देखने के लिए कि वो बदला या नहीं। हिज आइडिया अबाउट मैरिज आर नाउ क्वाइट डिफरेंट आर दे, उसका शादी के बारे में विचार बिल्कुल बदल गया या फिर वो वैसा ही था। आगे चलते हैं। व्हेन यू सी द टाइटल, जब आप इस टाइटल को देखते हो। सम ऑफ यू में आस्क रंगाज मैरिज, तो आप में से कुछ लोग पूछोगे रंगा का विवाह। वाई नॉट, क्यों नहीं। रंगनाथा विवाह, रंगनाथ का विवाह। और रंगनाथा विजया, या फिर रंगनाथा विजया का विवाह। वेल यस, ठीक है, हाँ। आई नो आई कुड हैव यूज सम अदर माउथ फीलिंग वन लाइक जगन्नाथा विजया और गिरिजा कल्याणा। मैं जानता हूँ मैं कुछ अन्य रोमांचक टाइटल भी यूज कर सकता था, जैसे जगन्नाथ विजया या गिरजा कल्याणा, ऐसा टाइटल भी मैं यूज कर सकता था। बट देन दिस इज़ नॉट अबाउट जगन्नाथ विक्ट्री और गिरजास वेडिंग, लेकिन तब ये जगन्नाथ की विजय या गिरजा की शादी जैसी बात नहीं होती। इट्स अबाउट अवर ओन रंगाज मैरिज, यहाँ तो हमारे खुद के रंगा की शादी की बात हो रही है। एंड हेंस नो फैंसी टाइटल, और इसलिए कोई काल्पनिक टाइटल नहीं चलेगा। होसाली इज अवर विलेज, होसाली हमारा गांव है। यू मस्ट हैव हियर्ड ऑफ इट, आपने अवश्य ही इसके बारे में सुना होगा। नो, नहीं सुना। व्हाट ए पिटी, कितनी दया की बात है। बट इट इज़ नॉट योर फॉल्ट, लेकिन इसमें आपकी गलती नहीं है। देयर इज़ नो मेंशन ऑफ इट इन एनी जियोग्राफी बुक, क्योंकि किसी भी भूगोल की किताब में इसका जिक्र नहीं है। दोज साहिब्स इन इंग्लैंड राइटिंग इन इंग्लिश, वो इंग्लैंड के जो अधिकारी हैं या साहब हैं जो कि इंग्लिश में लिखते थे, प्रोबेबली डू नॉट नो दैट सच ए प्लेस एग्जिस्ट, संभवतः वो साहब लोग नहीं जानते थे ऐसे प्लेस के बारे में कि ऐसा प्लेस भी अस्तित्व में है। एंड सो मेक नो मेंशन ऑफ इट, और इसलिए उन लोगों ने इसका कोई जिक्र नहीं किया। आवर ओन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट, हमारे खुद के लोग इसके बारे में भूल गए। यू नो हाउ इट इज़ दे आर लाइक ए फ्लॉक ऑफ शीप, आप तो जानते हो कि ये लोग बिल्कुल भेड़ों के झुंड की तरह हैं। वन शीप वॉक्स इनटू ए पिट, जब एक भेड़ एक गड्ढे में गिर जाता है, द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट, तो शेष लोग भी उसको फॉलो कर लेते हैं, यानी सभी लोग गिर जाते हैं। यही हाल है हमारे लोगों का। राइटर ये कहना चाहता है कि कोई एक भूल गया गांव का नाम, उसी तरह सब भूल गए। When both the sahibs in England and our own geographers have not referred to it, जब इंग्लैंड के साहिब लोगों ने और हमारे खुद के भूगोलवत्ता लोगों ने इसका जिक्र नहीं किया। You cannot expect the poor cartographer to remember to put it on the map, can you? तो आप बेचारे कार्टोग्राफर यानी नक्शा नवीश से क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो याद रखेगा और मैप में इसे मेंशन करेगा, इसका जिक्र करेगा। कैन यू, आप ऐसा सोच सकते हैं? तो उत्तर आएगा बिल्कुल नहीं सोच सकते हैं। एंड सो देयर इज़ नॉट इवन द शैडो ऑफ आवर विलेज इन ऑन एनी मैप, इसलिए हमारे गांव का किसी नक्शे में परछाई तक नहीं है। सॉरी आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन, खेद है कि मैंने कहीं से शुरू किया और मैं फिर कहीं अलग दिशा में चला गया। इफ़ द स्टेट ऑफ मैसूर इज़ टू भारतवर्ष, अगर मैसूर भारतवर्ष का एक राज्य है, वाट द
स्वीट कैरगाडाबू इज़ टू फेस्टिव मील, और जहाँ पर कैरगाडाबू एक त्यौहार की मिठाई मानी जाती है। देन होसाली इज़ टू मैसूर स्टेट, तो फिर होसाली जो है मैसूर स्टेट का एक गांव है। व्हाट द फीलिंग इज़ टू द कैरगाडाबू, जो कैरगाडाबू नामक मिठाई को अच्छे से बनाता है या इस मिठाई को भरता है। व्हाट आई हैव सेड इज़ एब्सोल्युटली ट्रू, बिलीव मी, जो मैंने कहा है बिल्कुल बिल्कुल सच है, मेरा विश्वास करिए। आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू योर क्वेश्चनिंग इट, मैं आपके प्रश्न में कोई विरोध नहीं करूँगा। बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन, लेकिन मैं अपने मशवरे से बिल्कुल तटस्थ रहूँगा। आई एम नॉट द ओनली वन हु स्पीक्स ग्लोइंगली ऑफ होसाली, मैं एकमात्र ऐसा इंसान नहीं हूँ जो बहुत ही विशेष रूप से होसाली के बारे में बात करता है। वी हैव ए डॉक्टर इन आवर प्लेस, हमारे यहाँ एक डॉक्टर साहब भी हैं। हिज नेम इज़ गुंडा भट्टा, उनका नाम गुंडा भट्ट है। ही एग्रीज विद मी, वह मुझसे सहमत रहते हैं। ही हैज़ बीन टू क्वाइट ए फ्यू प्लेसेस, वह कुछ स्थानों पर बिल्कुल ही गए हैं। नो नॉट इंग्लैंड, नहीं इंग्लैंड तो नहीं। इफ़ एनीवन आस्क्स हिम, यदि उनसे कोई पूछता है विदर ही हैज़ बीन देयर, कि क्या वो वहाँ गए थे, ही सेज नो अनन्या, वो कहते हैं नहीं अनन्या। यहाँ अनन्या का मतलब एक संबोधन वर्ड है किसी दूसरे व्यक्ति के लिए। आई हैव लेफ्ट दैट टू यू, मैंने ये जगह आपके लिए छोड़ दी है। रनिंग अराउंड लाइक ए फ्ली पेस्टर डॉग इज़ नॉट फॉर मी, फिर वो डॉक्टर साहब कहते हैं कि एक खुजली वाले कुत्ते की तरह इधर उधर दौड़ना ये मेरा काम नहीं है। आई हैव सीन ए फ्यू प्लेस इन माई टाइम इनफ दो, आई हैव सीन ए फ्यू प्लेसेस इन माई टाइम दो, हालांकि मैंने अपने वक्त में कुछ जगहें देखी हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज़ सीन मैनी, सच बात यह है कि उन्होंने कई जगहें देखी हैं। वी हैव सम मैंगो ट्री इन अवर विलेज, हमारे गांव में कुछ मैंगो ट्री हैं, आम के पेड़ हैं। कम विजिट अस, आइए वहाँ का भ्रमण करिए। एंड आई विल गिव यू ए रॉ मैंगो फ्राम वन ऑफ देम, और मैं उनमें से एक आपको कच्चे आम दूंगा। डू नॉट ईट इट, इसे खाइएगा नहीं। जस्ट टेक ए बाइट, सिर्फ इसे एक बार काटिएगा। द सोरनेस इज श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मारंध्र, इस आम का खट्टापन आपको बिल्कुल ब्रह्मारंध्र में ले जाएगा, मतलब आप स्वर्गलोक में पहुंच जाएंगे। आई वंस टुक वन सच फ्रूट होम, एक बार मैं ऐसा ही फल घर ले गया था। एंड ए चटनी वाज मेड आउट ऑफ इट, और इस मैंगो से चटनी बना था। ऑल ऑफ अस एट इट, और हम में से सभी लोगों ने इसे खाया था। द कफ वी सफ़र्ड फ्राम आफ्टर दैट, और इसके बाद फिर हमें खांसी की शिकायत हो गई थी, या हम खांसी से पीड़ित हो गए थे। इट वॉज व्हेन आई वेंट फॉर द कफ मेडिसिन, ये जब हुआ जब हमें खांसी की दवा लेनी पड़ी। दैट द डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट, जब डॉक्टर साहब ने बताया था कि इस फल की विशेष क्वालिटी के कारण ये खांसी आई थी। जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल, जैसा कि आम विशेष है। सो इज एवरीथिंग इल्स अराउंड आवर विलेज, उसी तरह हमारे गांव में हर चीज़ स्पेशल है, हर चीज़ खास है। वी हैव ए क्रीपर ग्रोविंग इन द रिवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पाउंड, हमारे गांव के तालाब के पास एक बेले का पेड़ है। इट्स फ्लावर्स आर ए फीस्ट टू बीहोल्ड, इसका फूल देखना अपने आप में एक दावत जैसी है। गेट 2 लीव्स फ्राम द क्रीपर व्हेन यू गो टू द पॉन्ड फॉर योर बाथ, जब आप नहाने जाते हैं तो इस बेले का 2 पत्ती आप तोड़ लीजिए। एंड यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट नॉट हैविंग लीव्स ऑन विच टू सर्व द आफ्टरनून मील, तो आपको इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि दोपहर में भोजन के साथ मैंने 2 पत्ते नहीं खाए। यू विल से आई एम रैम्बलिंग, आप कहोगे कि मैं मजाक कर रहा हूँ। इट इज़ ऑलवेज लाइक दैट व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ आवर विलेज कम्स अप, ऐसा हमेशा ही होता है जब हमारे गांव के विषय पे बात की जाती है। बट एनफ, लेकिन बहुत हुआ। इफ़ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस, यदि आप में से कोई हमसे मिलना चाहते हैं या हमारे यहाँ घूमने आना चाहते हैं, ड्रॉप मी ए लाइन, तो मुझे एक लाइन लिखिए। आई विल लेट यू नो वेयर होसाली इज, मैं आपको बताऊंगा कि होसाली कहाँ है। एंड वाट थिंग्स आर लाइक हियर, और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो ए प्लेस इज़ टू विजिट इट,
एक स्थान के बारे में जानने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि वहाँ भ्रमण कर लिया जाए। डोंट यू एग्री? क्या आप सहमत नहीं हैं? तो स्टूडेंट्स, मैंने पहला पार्ट आपको आज दे दिया। ओके, थैंक यू।